जय हिंद साथियों। अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे एग्जाम 2024 के लिए साइंस का टेस्ट सीरीज नंबर 1। साथियों आप लोग को बता दें, रोजाना तो आप लोग प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से कर ही रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आप लोगों को रोजाना कराते हैं सुबह के टाइम में। मगर आज से यानी कि साथियों 8 जून से आप लोगों का एक नया क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये है आप लोग का क्या, तो भैया टेस्ट सीरीज। और ये कब कब होगा तो ये भी बता दें आप लोग का, सैटरडे और फिर संडे 2 दिन आप लोग का ये टेस्ट सीरीज चलने वाला है, जिसमें सभी कैंडिडेट्स को जो है अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बतलाना है कि आप लोग का टोटल 20 क्वेश्चन में से कितना सही होता है। साथियों बता दें, इस टेस्ट सीरीज में आप लोग को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 में से भैया अगर आप लोग 15 भी सही कर लेते हैं ना, तो सोच लीजिए ना कि आप लोग का रेलवे का एग्जाम इस बार कोई भी नहीं रोकता है। चाहे आप लोग एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करें, चाहे भैया आप लोग ग्रुप डी करें या रेलवे टेक्नीशियन करें, या फिर आप लोग आरपीएफ के लिए करें, सभी के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ अगर आप लोग 20 में से भैया 15 सही हो गया ना, तो सोचिएगा कि 100% आप लोग का निकल ही जाएगा भैया एग्जाम। तो चलिए आज का आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। टेस्ट सीरीज नंबर 1 का जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, उसे वो क्या कर रहा है कि मात्रकों की प्रणाली के संपूर्ण समुच्चय हैं। बतलाइए साथियों, मात्रकों की प्रणाली के संपूर्ण समुच्चय हैं। केवल मूल मात्रकों का, केवल व्युत्पन्न मात्रकों का, या फिर मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक दोनों का, या फिर सीजीएस प्रणाली का। तो साथियों आप लोग को बतला दे, यहाँ पर मूल मात्रक का भी होता है और यहाँ पर भैया जो है व्युत्पन्न मात्रकों का भी, दोनों का होता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों दोनों का। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का। ध्यान रखिएगा। चलिए ये आप लोग का टेस्ट सीरीज है कैंडिडेट्स। तो आप लोग लास्ट में जरूर बतलाइएगा सभी भाई कि आप लोग का 20 में से कितना सही होता है। एंड आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नहीं विजिट किए हैं तो, क्योंकि हम आप लोग को रोजाना प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट का जो है लगवाते हैं सुबह के टाइम में। और उसके साथ साथ ये टेस्ट सीरीज आप लोग का सैटरडे और संडे को चलने वाला है 2 दिन साथियों। तो चलिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रकों की सभी 3 प्रणालियों में समान मात्रक होता है। बतलाइए साथियों, किस भौतिक राशि का होता है? द्रव्यमान, लंबाई की, समय की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग को बतला दे साथियों, किस भौतिक राशि का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया समय का। ध्यान रखिएगा, समय का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समय भौतिक राशि का मात्रकों की सभी 3 प्रणाली में समान मात्रक होती है। किसमें भैया? समय की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है। बतलाइए कौन सी जो है मूलभूत राशि नहीं है। ठीक है, ये हम आप लोग को बतला देते हैं। ये जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, जैसे आप लोग को हम रोजाना कराते हैं ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का आप लोग को कराते हैं, आप लोग को मालूम है। उसके बाद भैया हम कौन सा कराते हैं, तो इसमें आप लोग को टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन देखने को मिलता है, एनसीईआरटी का भी आधारित क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये सभी का जो है हम कॉम्बिनेशन मिला करके नए पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसा आप लोगों के लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। तो टेस्ट सीरीज में भी अगर आप लोग का 15 सही होता है तो फिक्स बोल रहे हैं साथियों, आप लोग का जॉब निकलेगा ही एग्जाम। तो कह रहा है कि निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है। तो आप लोग को बतला दे साथियों, जो मूलभूत राशि नहीं है उससे पूछ रहा है, तो कार्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मात्रकों की ब्रिटिश प्रणाली का मात्रक नहीं है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये भी आप लोग का कह रहा है नहीं है। ठीक है, तो बताइए निम्न में से कौन सा एक मात्रकों की ब्रिटिश प्रणाली का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो देखिए फुट होगा, मीटर होगा, पाउंड होगा, या फिर सेकंड होगा। तो साथियों यहाँ पर आप लोग का जो नहीं में होगा वो मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का फुट है, पाउंड है और फिर सेकंड भी है। ठीक है, बट यहाँ पर जो मीटर है ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कर रहा है निम्न मात्रकों में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। बताइए, इन चारों में से फिर बतलाना है भैया कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो हम आप लोग को बतला दें हमारे छोटे भाइयों, उससे पहले आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर अपना नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी क्या पूछ रहा है कि नहीं है। तो देखिए जब भी अगर नहीं पूछ रहा है ना भैया, तो मीटर तो हो जाएगा आप लोगों का। निम्न में से कौन सा जो है मूल मात्रक नहीं है, मीटर हो जाएगा, कैंडेला भी है, एम्पियर भी है, पास्कल नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आप लोग का पास्कल। पास्कल जो है इन चारों ऑप्शंस में से मूल मात्रक नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, भिन्न को छाटिए। साथियों इन चारों में से भिन्न को छाटना है। कैलोरी को किलोवाट घंटा, जूल या फिर वाट बतलाना है, चारों में से छाटना है। भिन्न को छाटिए। इन चारों में से कौन सा अलग दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा भिन्न है भैया? तो देखिए कैलोरी आप लोग का तो भैया ठीक ठाक है, किलोवाट घंटा भी ठीक है, जूल भी ठीक है, वाट आप लोग का यहाँ पर अलग है। भिन्न कौन सा है? वाट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हम लोग का क्या कर रहा है हमारे छोटे भाई, कि निम्न में से कौन सी राशि जो है विमावी है, बतलाइए निम्न में से कौन सा राशि जो है विमा विहीन है, दाब प्रवणता है या फिर विस्थापन प्रवणता है या फिर बल प्रवणता है या फिर वेग प्रवणता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग को बतला दें यहाँ पर, आप लोगों की जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारे छोटे भाइयों वो हो जाएंगी, हट जाना भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए हाँ, निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन नहीं है, विमाहीन है पूछ रहा है साथियों। तो देखिए आप लोग का विमाविहीन जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का विस्थापन प्रवणता हो जाएगा क्या, विस्थापन प्रवणता, दाब प्रवणता, दाब नहीं दिए तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है, विस्थापन प्रवणता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोग की राइट आंसर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विस्थापन नहीं होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। दाब प्रवणता का एसआई मात्रक है, दाब प्रवणता का एसआई मात्रक है, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ भी क्वेश्चन है आप लोग को, हम अभी 3-4 दिन पहले भी करवाए हुए थे। ठीक है, तो इसका तो आप लोग को राइट आंसर मालूम ही होगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर जो है, फायदम निम्न में से किसे मापने का मात्रक है? फायदम जो है या निम्न में से किसे नापने का आप लोग का मात्रक है, बतलाना है। तो भैया जहाज की गति का, समुद्र की गहराई का, जहाज की दूरी का या फिर चक्रवात की गति का? तो बताइए भैया फायदम जो है ये निम्न में से किसे मापने का जो है मात्रक है? तो हम आप लोग को बतलाते हैं हमारे छोटे भाई, किसे मापने का मात्रक पूछ रहा है ना, तो समुद्र की गहराई को जब नापिएगा ना तो फायदम से होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? निम्न में से कौन सा उपकरण जो है आप लोग का लंबाई के मापने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? परमाणुविक घड़ी, अनिवार्य कैलिपर्स या फिर पेंच मापी या फिर स्फेरोमीटर? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें से आप लोगों का, बतलाइए। तो देखिए निम्न में से कौन सी उपकरण लंबाई को ये पूछ रहा था ना, लंबाई के मापने के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो नहीं में भैया जब पूछे तो परमाणुविक घड़ी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। परमाणुविक घड़ी जो है यह उपकरण जो है आप लोगों की लंबाई मापने की आप लोग की लिए यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है द्रव्यमान के संबंध में गलत है? द्रव्यमान के संबंध में गलत है, गलत बतलाना है छोटे भाई। तो कौन सा हो जाएगा जो कि द्रव्यमान के संबंध में गलत हो जाएगा? तो यह पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, नहीं ये तो सही है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी है, सही है। एक परमाणु का द्रव्यमान यू में व्यक्त किया जाता है, सही है। यह ताप, दाब या किसी स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, नहीं गलत है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये आप लोगों की गलत यहाँ पर कथन दी गई है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन को। साथियों 12 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले जो भी कैंडिडेट्स अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोग से निवेदन है, आग्रह है छोटे भाई, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को हम बतलाना चाहेंगे, हम आप लोग को छोटे भाइयों, कि हम आप लोग को रोजाना जो है ऐसे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर वाला तो कंप्लीट करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग अगर देखिएगा ना तो आप लोगों के लिए हम एक PDF तैयार किए हैं, जिस PDF में साथियों आप लोगों को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने भैया? तो 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चन का ये जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, TCS पैटर्न पर रिलेटेड, उसके साथ NCERT का भी कुछ क्वेश्चन जो है इसमें ऐड करके बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए ये एक आप लोग का PDF बनाया गया है, जिस PDF में आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसका मूल्य साथियों 1 एंड ओनली 40 रुपये है। अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पर, आप लोग जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बोलिएगा भैया
कि रंजीत सर नंबर दिए हैं, आप लोग को जो है यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये PDF यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, 7870141238 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सअप करके इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं टिक्का रोग जो है यह किस में होता है, तो आंसर दिया गया है आप लोग का मूंगफली में होता है। उसके बाद अगर आप लोग पढ़िएगा तो सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज जो है वो किसने किया था, तो देखिए भैया इवान नोविस्की ने किया था। ठीक है, इवान नोविस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर दे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पर है कि भैया मशरूम आखिर क्या है, ये एक पौधा होता है या फिर पशु है, बैक्टीरिया है या फिर कवक है। तो मशरूम आप लोग का साथियों कवक में आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है मशरूम क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो लाल सागर का लाल जो है रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो देखिए लाल सागर का लाल रंग जो है यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। अगर आप लोग का मन हो तो भैया आप लोग बाई करिएगा, नहीं तो आगे आप लोग की मर्जी। भैया आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम किसी को जिद नहीं करना चाहते हैं। वैसे PDF आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये हमारा भी वादा रहेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न दिए गए युग्मों में से कौन सी भौतिक राशियों के मात्रक का एक समान है। ठीक है, बताइए निम्न दिए गए युग्मों में से कौन सी भौतिक राशियों के मात्रक एक समान हैं, बतलाना है साथियों। बल एवं शक्ति का हो जाएगा क्या एक समान, नहीं, बल और शक्ति बहुत अलग हो जाएगा। बल आघूर्ण एवं ऊर्जा, हाँ ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बल आघूर्ण एवं ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्लैंक के नियतांक की विमाएँ किसके समान है, किसके समान है, रेखीय वेग, कार्य रेखीय संवेग या फिर कोणीय संवेग। तो साथियों आप लोग को इसका राइट बतला दे। प्लैंक के नियतांक की विमाएँ जो है यह कोणीय संवेग किस समान है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन को। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कहता है उसे कवर कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से भौतिक राशियों के कौन से युग्म का समान विमीय सूत्र नहीं है। साथियों ये भी पूछ रहा है विमीय सूत्र जो है नहीं है उसको बतलाना है। तो आप लोग को हम इसका राइट आंसर बतला दें हमारे छोटे भाई। तो देखिए कार्य एवं बल आघूर्ण होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये भैया है। और यहाँ पर हम लोग क्या पूछ रहा था, जो नहीं है उसे बतलाना है। तो कोणीय संवेग एवं प्लैंक नियतांक होगा का, ये भी है। तनाव एवं पृष्ठीय तनाव, हाँ ये नहीं है आप लोग का। और क्या पूछ रहा था, जो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तनाव एवं पृष्ठीय तनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है। त्वरण यानी कि समय आप लोग का ग्राफ के अंतर्गत जो है यह क्षेत्र दर्शाता है। आरंभिक वेग, अंतिम वेग, वेग परिवर्तन या फिर इनमें से कोई भी नहीं साथियों। तो देखिए इनमें से आप लोग का हो जाएगा त्वरण समय जो है ग्राफ के अंतर्गत जो है यह क्षेत्र को दर्शाता है वेग परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वेग परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन को। जो भी दोस्त अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं आप लोग से आग्रह करेंगे प्लीज़ दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिए। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी पिंड के विस्थापन को व्यतीत हुए समय के घन के समानुपाती दिया गया है। पिंड के त्वरण का परिणाम क्या होगा भैया, पिंड के त्वरण का परिणाम जो है वह समय के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर स्थिर किंतु शून्य नहीं या फिर शून्य। तो यहाँ पर समय के साथ बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये आप लोग की राइट आंसर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर कह रहा है निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। तो बतलाइए, एक समान वेग, एक समान त्वरण, एक समान यहाँ पर जो है त्वरण, एक समान त्वरण और उसके बाद है आप लोगों का असमान वेग। तो सभी लोग जो है अपना अपना भैया राइट आंसर नोट कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से जो है किस प्रकार का प्रकरण है। तो एक समान त्वरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 80 नंबर क्वेश्चन को। बस और 3 क्वेश्चन बचा है साथियों। आप लोग जरूर लास्ट में कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना टोटल सही हुआ है। ठीक है, चलिए एक समान वृत्तीय गति से
चल रहे किसी पिंड का, एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का किसी भी क्षण इसके वेग सदिश एवं त्वरण सदिश होते हैं। तो बतलाइए, एक समान दिशा के साथ या फिर विपरीत दिशा में या फिर एक दूसरे के समान या फिर एक दूसरे के संबंधित नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों एक दूसरे के समान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 90 नंबर क्वेश्चन को। अपकेंद्रीय त्वरण है, अपकेंद्रीय त्वरण है एक नियम सदिश, एक नियत अदिश या फिर परिमाण परिवर्तनकारी सदिश या फिर नियम सदिश नहीं है। आप लोग सभी लोग अपना अपना राइट आंसर जो है यहाँ पर बतला दीजिए भाई, नोट कर लीजिए। अपकेंद्रीय त्वरण है, तो अपकेंद्रीय जो त्वरण है वह आप लोग का नियत सदिश नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नियत सदिश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि आज का हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन को। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का कह रहा है किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में संबंधित होते हैं। तो बतलाइए भैया किस रूप में आप लोगों के संबंधित होते हैं। दोनों समान दिशा में नहीं, एक दूसरे पर लंबवत, हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी। चलिए साथियों, इसके साथ हम लोगों ने आज हम अपना कौन सा भैया तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कराते रहते हैं साथियों। उसके साथ आप लोगों को हम नए नए जॉब्स का अपडेट भी जो है वो प्राप्त करवाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।